नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया से संबंधित मैंने आपको कई वीडियो दी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें विस्तार पूर्वक पूजा विधि है, पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, साथ ही इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए और दान क्या क्या करना चाहिए, क्या दान करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पहले से दी है। तो आप सभी ने उस वीडियोस पे बहुत सारे इस तरह के कमेंट दिए हैं कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम आपके कंफ्यूजन भी दूर करेंगे और इस लॉकडाउन के चलते हम अपने घर में कैसे अक्षय तृतीया का त्योहार मनाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो सके। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, यदि आपको अपने कुंडली का आकलन करवाना है तो आप हमें कमेंट करके हमारा व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें दे देंगे और आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपने जन्मांक का आकलन करवा सकते हैं। ये सभी कार्य हमारा बेटा उत्कर्ष त्रिपाठी करता है, तो आप संपर्क जरूर करें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि अक्षय, जिसका कभी क्षय ना होने वाला, ये दिन होता है। और ये कब मनाया जाता है ये भी आप जाने। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ ऐसे दिन महत्वपूर्ण होते हैं जिस दिन हमें बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, और उसी में से एक दिन आता है ये अक्षय तृतीया का। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही उच्च राशि में होते हैं, इसलिए इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या फिर आप अशुभ कार्य भी करते हैं तो उसका अक्षय हो जाता है। तो हमें इस दिन ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य करने होते हैं, दान पुण्य करने होते हैं। आप अपने घर में देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो उसका जो पुण्य होता है हमारा अक्षय हो जाता है। इस जन्म में हमें उसका लाभ मिलता है, साथ ही अगले जन्म में यानी कि मरणोपरांत भी उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है और हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इस पुण्य का लाभ लेती हैं। तो इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो आप इसे प्लीज खाली ना जाने दें। तो अब आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। अभी लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं, हमें सीमित साधनों में ही इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। और इस दिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे जिससे अपने आप में ये दिन और भी शुभ हो जाता है। जैसे कि इस दिन जो है परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है जन्मदिवस के रूप में, और इस दिन त्रेता सतयुग का जो है प्रारंभ भी हुआ था। इसी दिन महाभारत युद्ध का समापन भी हुआ था। तो बहुत ही शुभ दिन होता है। बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं इस दिन, तो अपने आप में अच्छा दिन है। तो आपको क्या क्या करना है, जैसे कि इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। जैसे कि धन की आवश्यकता सभी को होती है। देखिए, धन उतना जरूरी नहीं है, ये भी बात जरूरी है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण भी है। हमारे जीवन को यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन करें। तो कई लोगों ने ये भी पूछा था, क्या हम व्रत रह सकते हैं? बिल्कुल, आप व्रत रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो जितनी देर आप पूजा ना करें तब तक आप साधारण जल और फल ले सकते हैं। उसके बाद पूजन के बाद आप जो है जो भी सात्विक आहार होता है उसे ग्रहण कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही रखें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप सिर्फ पूजन अर्चन कर सकते हैं। और कई लोगों के मन में ये दुविधा थी कि क्या हम दिन में पूजा करें या फिर रात्रि में करें। दोस्तों, ये दिन और रात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों की प्रधानता है। तो आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। अपने समय अनुसार आप इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। और इस दिन कई लोगों ने ये भी जानना कि क्या हमें सिर्फ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ही पूजा करनी है। तो दोस्तों, आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं, जिस भी देवी देवता के पूजन करने से आपको प्रसन्नता होती है, आप उस देवी देवता का पूजन कर सकते हैं।
और रही बात दान की, तो दान के लिए आप मौसमी फल, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई त्योहार आते हैं तो ऋतुओं से संबंधित ही चीजें हम दान करते हैं। तो इस मौसम में आपको, जैसे गर्मी बहुत है, तो पानी का पात्र, भरा पानी का पात्र जैसे घड़ा होता है, आप उसे दान कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ मीठा, सादा पानी आप दान ना करें, उसके साथ कुछ मीठा जरूर रखें। मौसम में गर्मियों में सत्तू बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो सत्तू का दान करने के लिए हमें बताया गया है। और बारिश और धूप से बचने के लिए आप छाते का दान कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारा शनि ग्रह बैलेंस होता है, और शनि ग्रह यदि हमारा शुभ हो तो हमारे जीवन में तरक्की, नौकरी, व्यापार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीजों में से दान कर सकते हैं। तो अभी लॉकडाउन के चलते आप दान ना करें, तो आप कुछ कैश, कुछ पैसे अकाउंट में या कहीं भी आप सोशल जो है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप जब लॉकडाउन चला जाएगा तब आप दान कर सकते हैं। जब चारों तरफ चीजें खुल जाएंगी तब आप आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद को आप ये चीजें दान कर सकते हैं। अब अन्न का दान करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि अन्न में, तो अन्न में आप कुछ भी दान कर सकते हैं दोस्तों। जो भी अन्न आपके पास हो आप दान करें। आप इस दिन चावल का दान कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, तो माँ लक्ष्मी का दिन है, तो माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। और दोस्तों इस दिन आप गायत्री जो है हवन कर सकते हैं। गायत्री हवन बहुत ही शुभ होता है, इससे वातावरण की शुद्धि भी होगी और आपके घर में शुभता प्रदान होगी। तो आप 108 बारी, 21 बारी, 51 बारी, जितने आपके पास सामान हो, जैसे कि अभी हवन सामग्री है, समिधाएं हैं, तो थोड़ी थोड़ी है तो आप थोड़ा भी कर सकते हैं। मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप भगवान शिव के जो महामृत्युंजय का जाप होता है मंत्र, उसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना से हमें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अगर आपका विवाह होने में विलंब हो रहा है तो भी आपको लाभ हो सकता है। और दोस्तों इस दिन आप संध्या के समय भी पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव के संयुक्त पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह से आप कोई भी कंफ्यूजन मन में ना रखें और आप पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि पूजन अर्चन से हमें ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। और वह कृपा जब हमें अक्षय के रूप में प्राप्त होगी तो हमारे आने वाले जीवन में सुख ही सुख होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने घर में जो है अक्षय तृतीया का पर्व मनाएं। और जैसे बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का है, जैसे हम इस दिन जो है अच्छी चीजें घर पे लाते हैं, सोना चांदी खरीद के लाते हैं, तो लॉकडाउन के चलते यदि आप ये सभी चीजें नहीं खरीद सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी से संबंधित, उनको प्रसन्नता देने वाली वो चीजें आप खरीद सकते हैं। जैसे कि इस दिन आप हल्दी की गांठ अपने घर में ले आए, पाउडर हल्दी के रूप में या फिर गांठ के रूप में थोड़ी सी हल्दी लेकर आए और माँ लक्ष्मी के पूजन में वो हल्दी इस्तेमाल करें। माँ के सामने आप उसे अर्पित करें। उसके बाद उस हल्दी को आप थोड़े से अपने तिजोरी में रख सकते हैं, बाकी आप अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन आप झाड़ू भी ला सकते हैं। आपकी जो पुरानी झाड़ू हो, नेक्स्ट डे सैटरडे आता है यानी शनिवार, उस दिन आप घर से बाहर अपनी पुरानी झाड़ू निकाल दें और शुक्रवार यानी अक्षय तृतीया के दिन एक नई झाड़ू आप अपने घर खरीद कर लेकर आएं और उस झाड़ू पर गंगा जल वगैरह छिड़क कर एक साफ शुद्ध स्थान पर रखें। और माता लक्ष्मी का प्रतीकात्मक होता है झाड़ू, घर की सफाई होती है, तो आप उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा, अक्षत और मौली उसमें थोड़ी सी बांध दें। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रणाम करें और उस झाड़ू को वहीं पर रखे रहें। दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस झाड़ू से आप अपने घर को बुहारें। बहुत ही शुभता भरा जो है ये उपाय है, आप इसे जरूर करें। और आपकी पुरानी झाड़ू है उसे आप घर से बाहर निकालें। शनिवार का दिन बहुत ही शुभ होता है घर से कोई भी टूटी फूटी चीजें निकालने के लिए। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे कार्य हैं जिसे आप कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप अपने घर पे पूरे परिवार मिलकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो मंत्रों के जप में जैसे मैंने आपको पूजा के लिए बताया कि आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमें अक्षय पुण्य के रूप में प्राप्त होगा।
तो इसी तरह से आप अपने घर में रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो शिव के मंत्रों से आप स्वयं रुद्राभिषेक कर सकते हैं घर पे। आप जल से करें, आप दूध से करें, कच्चे दूध से करें, या फिर आप पंचामृत से करें। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। आपने जाना कि हम अक्षय तृतीया के दिन कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि आपको कभी भी किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। अपने मुख से पूरा दिन शुभ ही शुभ शब्द बोलना है। अपने परिवार में कलह कलेश नहीं करना है। अपने परिवार में चोरी चुगली या फिर किसी की भी निंदा आपको करने से बचना चाहिए। इस दिन हंसी खुशी पूरा दिन आपको अपने घर में बिताना है और ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी।